जय हिंद साथियों, मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके किरण आरेख बनाएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख पूछे जाते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। पहले हम चर्चा करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किन किन स्थितियों में वस्तु को हम रख सकते हैं और अगर इन स्थितियों में हम वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखें कि अवतल दर्पण में हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है, कहां कहां हम वस्तुओं को रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण है तो ये हमारा अवतल दर्पण। अगर इस अवतल दर्पण के गोले को पूरा करें, क्योंकि भाई गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो अगर इस गोले को पूरा करें तो इसका फोकस, वक्रता केंद्र सब कुछ इसके सामने है और ये हमारा आयाम। सबसे पहले जो मैक्सिमम दूरी बनती है वहां से हम इमेज का शुरुआत करेंगे, वहां पे हम वस्तु को रखेंगे। तो पहली कंडीशन कि वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर है। थोड़ा और पास है तो दूसरी कंडीशन कि वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। थोड़ा और पास आए तो तीसरी कंडीशन कि वस्तु हमारी कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। थोड़ा और पास आ जाए तो चौथी कंडीशन कि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। थोड़ा और पास आ जाए तो पांचवी कंडीशन की वस्तु हमारी फोकस पर है। थोड़ा और पास आ जाए तो छठवीं कंडीशन कि वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच है। अब अगर थोड़ा और पास आने का प्रयास करें तो हम दर्पण के ऊपर चढ़ जाएंगे, अब प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर वस्तु रखने की हमारे पास 6 कंडीशन है और इन्हीं 6 कंडीशनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर हम यहाँ वस्तुओं को रखते हैं तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं। पहली कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर है, तो अगर हमने वस्तु को अनंत पर ले लिया तो हम जानते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु के आकार का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण हम उसके आकार का आकलन नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि वो सूर्य पृथ्वी से बहुत छोटा है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। तो अनंत पर स्थित वस्तुओं के आकार का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। बस इतना हमें मालूम है कि अनंत से जो किरणें आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरणें समांतर हैं। तो इसी को हम लेके चलते हैं। और एक बात है कि अगर हम किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो जैसा हमें मालूम है कि किसी वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 या 2 से अधिक किरणों का चलना जरूरी है। मतलब कम से कम 2 किरणें हमारे वस्तु से चलनी चाहिए जिनका हम परावर्तन करवाएंगे। एक किरण हम हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेकर चलेंगे और दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र खाली है तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे और अगर वक्रता केंद्र खाली नहीं है तो फोकस से गुजारेंगे। कंफर्म है कि एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी है, दूसरी किरण अगर हमारा वक्रता केंद्र खाली है तो वक्रता केंद्र से और अगर वक्रता केंद्र खाली नहीं है तो फोकस से गुजारनी है। पहली कंडीशन देखी जाए, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र। हमने कहा कि वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर। अनंत पर स्थित वस्तु के आकार का हमें पता नहीं है
बस इतना मालूम है कि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। हमने नियम पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। और ये दोनों किरणें जहां काटेंगी वही हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे काटती हैं तो हम वस्तु या प्रतिबिंब के आकार का आकलन कर पाते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना। लेकिन ये किरणें कहाँ काट रही हैं? मुख्य अक्ष पर ही काट रहे हैं। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत ही छोटा बन रहा है। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि यदि हमारी वस्तु अनंत पर है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा बनता है। दूसरी कंडीशन पे है। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो अब दूसरी कंडीशन है कि वस्तु हमारी कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। हम लेके चलते हैं हमारा अवतल दर्पण। ये हमारे अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। हमने अभी कहा कि प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से जाती हैं? फोकस से। दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र खाली है तो वक्रता केंद्र से, और अगर वक्रता केंद्र खाली नहीं है तब फोकस से। लेकिन अभी तो वक्रता केंद्र खाली है तो दूसरी किरण हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र से। और जैसा कि हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। दोनों किरणें जहां काट रही हैं वहां हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु अगर हमारी ए बी है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, तो अब देखें प्रतिबिंब बना कहां? प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। दर्पण के सामने है, प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर थी, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। मतलब क्या मिला कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। अब तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में वस्तु कहां है हमारी? वक्रता केंद्र पर। तो तीसरी कंडीशन क्या? कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस
और ये हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। प्रतिबिंब बनाए तो एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये किरण कहां से जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र खाली होता तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र तो खाली नहीं है, वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है, तो दूसरी किरण हम गुजारते हैं हमारे फोकस से। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दोनों जहां काटेंगे वहीं हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर। कैसा बना? वास्तविक, क्योंकि ये किरणें वास्तव में यहां मिल रही हैं। या फिर ऐसा कहिए कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। मतलब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। चौथी कंडीशन, तो भाई चौथी कंडीशन में वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। डायग्राम बनाने में कोई समस्या नहीं है, डायग्राम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। डायग्राम में बस ध्यान ये देना है कि दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस है, फोकस से उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। मतलब ये हमारे ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम फोकस कह रहे हैं। तो अब चौथी कंडीशन देखें कि चौथी कंडीशन में जब वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। तो वस्तु हमारी कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, जितनी दूरी पर फोकस उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब बनाए तो हमने कहा एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। ये जाती कहां से है? फोकस से। एक नियम है कि हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहां से जाती हैं? फोकस से। अगर वक्रता केंद्र खाली होता है तो वही वक्रता केंद्र तो हम वस्तु के पीछे छोड़ा है, तो वक्रता केंद्र खाली नहीं है तो दूसरी किरण कहां से? फोकस से। हम जानते हैं कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतना सीधा बनाना है, समांतर हो जाती है, और दोनों जहां काटती हैं वहां हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बना? तो वही वक्रता केंद्र के पीछे। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये दूरी हमने क्या मानी? अनंत। तो प्रतिबिंब बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने है और प्रकाश किरण वास्तव में मिल रही है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब क्या कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब आती है पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में वस्तु हमने कहा रखी थी? फोकस पर। तो पांचवी कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो लेके चले कि वस्तु कहां है भाई? फोकस पर स्थित है। डायग्राम बनाए। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहां रखनी है? फोकस पर। तो वस्तु हम रखते हैं फोकस पर। अब एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती कहां से है? इस डायग्राम को सही बनाया जाए। ये वस्तु है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से जाती है? फोकस से। अब तो फोकस खाली है नहीं, वक्रता केंद्र पीछे है, लेकिन मजबूरी है वक्रता केंद्र से किरण गुजारना क्योंकि फोकस खाली नहीं है। दूसरी किरण हम गुजारते हैं हमारे वक्रता केंद्र से, और हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये दोनों किरणों को हम देखें तो ये दोनों किरणें अभी काट नहीं रही हैं, लेकिन अगर इन किरणों को हम कहीं आगे बढ़ाएं तो ये किरणें काटेंगी। मतलब ये किरणें बड़ी दूर जाकर काटेंगी, और ये वक्रता केंद्र से जब हम पीछे चलते हैं तो वस्तु अनंत की ओर बढ़ती है। मतलब ये प्रतिबिंब बनेगा कहां? अनंत पर। कैसा बनेगा भाई? अगर ये किरण काटेगी भी तो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। वास्तव में ये किरणें जरूर कहीं ना कहीं काटेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। मतलब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक पहले तो कहां बना? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये किरणें जब काटेंगी तो इसे मिलाएंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई बहुत ज्यादा होगी, तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। छठवीं और लास्ट कंडीशन। तो छठवीं कंडीशन में हमने वस्तु को रखा कहां है? तो छठवीं कंडीशन में हमारी वस्तु है ध्रुव और फोकस के बीच। तो लेके चले, ये हमारे पास दर्पण, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु हमने रखी है फोकस और ध्रुव के बीच। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण जाती कहां से है? फोकस से। अब दूसरी किरण, एक किरण तो फोकस से गुजार चुके, दूसरी किरण हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र से। ये जो किरण वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, इन किरणों पे अगर हम देखें तो इधर की तरफ दूरी बढ़ रही है, तो ये किरणें इधर की तरफ एक दूसरे से दूर हटेंगी, ये किरणें एक दूसरे को काट नहीं पाएंगी। तो हम करते क्या है, हमारे मुख्य अक्ष को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं
और इन किरणों को इधर इमेजिन करते हैं कि ये किरणें कहीं इधर मिल रही होंगी। जहां मिल रही होंगी वहां हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो ये वस्तु था ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ये ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रकाश किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। मतलब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, सीधा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, और कैसा बना? वस्तु से बड़ा। मतलब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या हुआ भाई? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये तो कंडीशन है कि हमारे अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में हम प्रतिबिंब किस प्रकार से बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां थी। हमने इन सभी 6 स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे वो प्रदर्शित कर दिया है। अब बात आती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। अब बात आती है कि अगर हमारे पास उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, किन किन स्थितियों में बनाएंगे। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। इसके फोकस और वक्रता केंद्र की बात करें तो इसका फोकस भी पीछे होगा, वक्रता केंद्र भी पीछे होगा। वस्तु तो हम परावर्तक तल के सामने रखेंगे। तो परावर्तक तल के सामने हमें 2 ही कंडीशन मिल रही है। एक, या तो हम अनंत पे रख दें, या तो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रख लें, क्योंकि ना तो हमारे पास इधर फोकस है, ना तो हमारे पास वक्रता केंद्र है। तो हमारे पास उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति कि वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। और दूसरी स्थिति कि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं स्थित है। यहां हमारे पास 2 ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति लेके चलते हैं कि जब वस्तु, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखा जाए पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहां है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अभी पिछले अवतल दर्पण द्वारा हमने प्रतिबिंब बनाया है। अवतल दर्पण द्वारा जब हमने प्रतिबिंब बनाया तो हमने बताया था कि भाई अगर हमारी वस्तु अनंत पर है तो हम वस्तु के आकार का आकलन नहीं कर पाएंगे। बस हमें मालूम क्या है? मालूम ये है कि अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर है। यहां पर भी वही है। ये हमारा मुख्य अक्ष, फोकस कहीं इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर ही होगा। वस्तु हमारी अनंत पर है। अनंत से आने वाली किरणें कैसी हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या तो फोकस से होकर जाती हैं या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये किरणें फोकस से होकर जा तो नहीं पाएंगी, लेकिन आती हुई प्रतीत होंगी। ये भी किरण फोकस से जाएगी नहीं, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दोनों किरणें जहां काट रही हैं वहां प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। अब सवाल वास्तविक की आभासी,
तो भाई ये किरणें वास्तव में तो मिल नहीं रही हैं, ये किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या फिर कहिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा है, आभासी है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर कैसा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा क्यों? क्योंकि इस मुख्य अक्ष के जितना ऊपर या जितना नीचे प्रतिबिंब बनेगा वो आकार का आकलन करने में हमारी सहायता करेगा, और ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर ही बन रहा है, तो हमने कहा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित हो, क्योंकि और कोई बिंदु नहीं है हमारे पास। अब हम इस कंडीशन में प्रतिबिंब का निर्माण करें। ये हमारे पास उत्तल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु है अनंत और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाती है, फोकस से। तो ये किरण फोकस से जाती नहीं है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वक्रता केंद्र भी पीछे है, तो ये किरण वक्रता केंद्र तक पहुंचती नहीं है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई महसूस होती है। दोनों किरणें जहां काटती हैं वहां हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, क्योंकि किरणें वास्तव में काट नहीं रही हैं, काटती ही प्रतीत हो रही हैं। कैसा बना, सीधा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। और वस्तु से कैसा बना, छोटा। मतलब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। तो ये तो था कि भाई गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सभी के द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां पढ़ी हैं। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र, रेखीय आवर्धन और गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर।